अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अच्छा जी, ये वीवर ये एक मैं ना ये स्टार्ट किया कि यहाँ पे स्पेन में ये जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जिसे यहाँ पे वो लाइसेंस बे कहते हैं, बी कहते हैं। तो ये है वैसे। बेसिकली तो ये इंग्लिश में है, तो मैं इसका जो है ना वो उर्दू में ट्रांसलेट करके जो है ना आपको आसान लफ्ज़ों में इसको बताऊंगा। तो ये काफ़ी अच्छा है कि ये ख़ुद भी मैंने यही किया है। तो इसमें अब इसमें मकसद ये है कि दूसरे बाकी दोस्तों का भी मदद हो जाए इसमें इस तरीके से। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने के थोड़ी थोड़ी साथ में एक्सप्लेन करते रहेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ये हम पढ़ते हैं जी, क्या है इसका जी। व्हाट इफ़ेक्ट्स में स्ट्रेस हैव ऑन द ड्राइवर, कि जी स्ट्रेस होती है जो इंसान पे, वो ड्राइवर के क्या इफ़ेक्ट करती है। ऑप्शन ए है उसका जी, फैटिग डिक्रीज एंड स्लीपनेस, कि एक उसकी जो स्लीपनेस होती है और उसकी जो फैटिग होती है, मतलब एक क्या लें इसको, सुस्ती जो होती है, वो सुस्ती को और स्लीपनेस को कम करती है। बी पे जी, इट स्लो डाउन योर डिसीजन मेकिंग फैकल्टीज़, कि जो आप जो डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं ऑन द ड्राइविंग, ये उसको कम कर देती है। वो थ्री पे जी, एन एक्सेसिवली प्रूडेंट बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर होता है वो उसको एक्सेसिवली प्रूडेंट उसको ज़्यादा कर देती है, जो अग्रेसिव तरीका होता है वो उसको कर देती है। तो उसका ऑप्शन है जी, क्या ये बी, बी ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर है। बी क्यों है? ये मैं जिसके कि अब आपको पता स्ट्रेस होती है, जाहिर सी बात, जब स्ट्रेस होती है तो इंसान का ध्यान जो है ना वो ड्राइविंग पे नहीं रहता, उस वो उसके जहन में बातें चल रही होती हैं, वो उसकी जो एबिलिटी होती है, उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है। आगे जी टू पे है जी, बियॉन्ड दिस साइंस द रूल्स ऑफ द रोड अप्लाई द ड्राइविंग ऑन। साइन कौन सा, ये एक छोटा सा एक ये लिखा हुआ है JACA, खोका, इसको स्पेनिश में खोका पढ़ेंगे। तो ये नहीं, ये जो ये साइन जो है ये क्या कहाँ पे अप्लाई होगा, इसका रूल के हिसाब से क्या इसका ताल्लुक़ है। ये साइन है वो आप देख रहे हैं सामने वो बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये उनके बारे में बता रहा है कि ये उसके मतलब इसकी देखते हैं। urban roads, motorway and dual carriageway convention road. Beyond this sign, the rule of the road applied on driving, यानी कि इस साइन के जो है वो रूल जो हैं वो किस तरह इस पे अप्लाई होंगे। बियॉन्ड दिस साइन द रूल ऑफ द रोड अप्लाई टू द ड्राइविंग ऑन, इस साइन के आगे से, ये साइन जब आपने क्रॉस करना है तो आपको कौन से रूल अप्लाई होंगे। अब वो तस्वीर में आप देखें, आपको वो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, मतलब वो शहरी इलाका है या इस तरह का। शहरी इलाके को क्या कहते हैं? अर्बन रोड, मोटरवे, कन्वेंशन, ये तीन ऑप्शन है। अब शहर को कहते हैं अर्बन रोड, यानी कि उसमें जो रूल अप्लाई होंगे शहर के अंदर वो सारे स्टार्ट हो जाएंगे आगे से। मोटरवे और डुअल कैरिगो ये तो आपको पता है, ये नॉर्मली जो है ना ये बाहर होते हैं। कन्वेंशन रोड ये इसकी आगे जाके डिस्क्राइब इसको थोड़ा करूँगा। तो फ़िलहाल हम इसका ऑप्शन ए जो करेक्ट है उसको लगा देते हैं। अच्छा जी, थ्री पे आ जाएं। ये दोबारा थोड़ा सा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो पढ़ने में भी कुछ लोगों को मसला होगा वीडियो में, इसलिए थोड़ा इसको लॉन्ग बनाऊंगा। और ये चार पार्ट में एक चैप्टर को क्लियर करेंगे। इसके वैसे तो एक चैप्टर के 30 क्वेश्चन होते हैं, तो हम इसको तकरीबन जो है ना बल्कि वो 30 पूरे नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो 10 12 13 इस तरह करके हिसाब से वो उसको हम जो है ना वो किया करेंगे। चले जी आगे आ जाएँ। Although the vehicle may be equipped with a हैंड फ्री डिवाइस इट इज़ रिकमेंडेड डैट, वो कहता है कि जी आपकी जो गाड़ी है क्या वो उसको वो हैंड फ्री डिवाइस के साथ इक्विप्ड होती हैं, उसको रिकमेंडेड होती है। अच्छा जी, इसकी ऑप्शन देखते हैं। यू मेंटेन वेरी शॉर्ट कन्वर्सेशन, यू डू नॉट मेंटेन कन्वर्सेशन फॉर मोर देन 10 मिनट्स, यू डू नॉट मेंटेन कन्वर्सेशन ऑफ मोर देन 1 मिनट। अच्छा जी, वो कहता है कि जी आपकी गाड़ी ऑल दो द व्हीकल में इक्विप्ड विद हैंड फ्री डिवाइस, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हैंड फ्री होती है और एक हेडफोन होते हैं, इट इज रिकमेंडेड। अब गाड़ी में होता है जो नॉर्मली हैंड फ्री डिवाइस जो होता है, एक टूल किट इंस्टॉल होती है, वो गाड़ियों के अंदर ही है, वो जो है ना यूज़ करने की इजाज़त है गाड़ी के अंदर। ये जो कानों पे नॉर्मली हेडफोन या ब्लूटूथ लगा के वो हैंड फ्री वगैरह
जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इजाज़त नहीं होती। अच्छा, यू मे मेंटेन वेरी शॉर्ट कन्वर्सेशन, ये भी गलत है जी कि आपको इजाज़त है तो आप छोटी सी बात कर सकते हैं, ये नहीं जी। यू डू नॉट मेंटेन कन्वर्सेशन फॉर मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट, ये 10 मिनट की इजाज़त नहीं होती, इसमें इजाज़त होती है 1 मिनट की। जो है ना, आप 1 मिनट तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन से मुराद कि वो आपके जो किट इंस्टॉल है उसके ज़रिए, ब्लूटूथ के ज़रिए आप बात कर सकते हैं। और वो 1 मिनट भी जो होता है वो भी सेफ़ नहीं होता है। यू डू नॉट मेंटेन कन्वर्सेशन मोर देन 1 मिनट, ये उसके ऑप्शन आ गया जी, मोर देन 1 मिनट वाला, कि आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा जी, व्हाट डज़ ABS मीन, ABS मीन क्या होता है? ये जो नई गाड़ी आ रही हैं इनमें ये होता है, ये सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम होता है जो नया उनमें लगाया होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो आपके टायर को लॉक कर देता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि एक दफ़ा इसको आप प्रेस करते हैं और उसको प्रेस ही रखना है आपने, उसमें टायर्स को जितनी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, बाकी वो उसको डिज़ोल्व कर देता है, बाकी उसको वो खारिज कर देता है। और यहाँ पे सिर्फ वो ये पूछ रहा है कि ABS हो क्या है, इसका मीन क्या है, तो इसका ऑप्शन बी जी दुरुस्त है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है जी, ये ऑप्शन बी हो गया। अब नेक्स्ट है जी, इफ़ यू सफ़र फ्राम अ क्रोनिक कंडीशन डू यू हैव टू टेक एनी प्रिकॉशंस। इफ़ यू सफ़र फ्राम, अगर आप गुजर रहे हैं क्रॉनिक कंडीशन, क्रॉनिक कंडीशन क्या होता है जी? दायमी बीमारी जिसे हम कहते हैं, मसलन लगातार बीमारी, नज़ला ज़ुकाम कह लें, कुछ लोगों को ये मसला रहता है, वो होती हैं। वो फिर जो ज़्यादातर उसमें ये होता है कि जो दायमी बीमारी थी जिसमें आपको डोज लेना पड़ता है, डोज लेंगे तो चलेंगे, इस तरह का होता है, मसलसल मेडिकेशन का यूज़ करते रहते हैं। इफ़ यू सफ़र फ्राम अ क्रोनिक कंडीशन डू यू हैव टू टेक एनी प्रिकॉशन, यानी अगर आप वो को क्रोनिक या दायमी बीमारी है तो क्या आपको उसके लिए कोई स्पेशल इंतज़ामात करने पड़ेंगे, स्पेशल आपको यानी टेक एनी प्रिकॉशन आपको जहन में रखना पड़ेगा या कोई काम करना पड़ेगा। यस आई मस्ट नॉट ड्राइव, वो कहता है मुझे ड्राइव नहीं करना चाहिए। बी पे जी, नो इफ़ आई एम टेकिंग द राइट मेडिकेशन, नहीं जी अगर मैं सही मेडिसिन लूँगा तो मैं ये कर सकता हूँ। थर्ड पे कहता है यस आई शुड आस्क माई फिजिशियन इफ़ द इफ़ेक्ट माई ड्राइविंग एंड फॉलो हिज एडवाइस। तीसरे पे वो कहता है कि हाँ मुझे इसके लिए अपने फिजिशियन डॉक्टर से रब्ता करना पड़ेगा कि ये अगर इफ़ इट अफेक्ट माई ड्राइविंग एंड फॉलो हिज एडवाइस, अगर ये मुझे अफेक्ट करती है तो मुझे उसकी हदायत लेना पड़ेगी कि मुझे कितना डोज लेना चाहिए और कब ड्राइविंग करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। कैसे से मुराद ये है कि उसमें आगे चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि विंडो ओपन रखनी है, क्लोज रखनी है, AC रखना ऑन या बंद, इस तरह के बातें हैं मामला। तो फ़िलहाल इसका ऑप्शन क्या हुआ जी? सी इसका दुरुस्त हुआ कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। लो सी हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए दी रोड शो। दी रोड शो, ये रोड पे साइन लगे होते हैं, ये साइन को वैसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल साइन होता है। वर्टिकल साइन ये रोड के साइड पे लगा होता है, नॉर्मली ये बना होता है। अच्छा जी, वो क्या कहता है, प्रोहिबिट टू टर्न लेफ्ट, प्रोहिबिट मना करता है, टू टर्न लेफ्ट साइड पे जाने से मना करता है। ओब्लिजाइज टू लेफ्ट टर्न, ये ज़रूरी है लेफ़्ट पे ही जाना है आपने। अब सी पे वो कहता है सुजेस्टन एन इटिनरी, कि वो आपको एडवाइज़ करता है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। एडवाइस से मुराद नॉर्मली ये करो या ना करो, ये दो चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, ये वर्टिकल साइन, ये नीला गोल दायरा जो होता है आगे जाएंगे इसमें देखेंगे, एक नीला भी होता है, फिर एक वो चकोर सा कि चौरस डब्बे की तरह भी बना होता है। जो नीला गोल दायरा होता है इसमें जो भी चीज़ वो उसने कही होती है वो ओब्लिगेटरी होती है, तो उसने अब वैसा ही बिल्कुल होना है। मत तो अब ये दायरा ये क्या कह रहा है निशान, ये कह रहा है कि जी लेफ़्ट साइड पे जाना है। तो ये पहले में क्या था कि जी वो मना कर रहा है, प्रोहिबिटेड वो मना कर रहा है, दूसरे में कह रहा है ओब्लिजाइज द टर्न लेफ़्ट, के लेफ़्ट साइड पे ही जाना है। तो इसका दुरुस्त हो गया जी बी। अब 7 पे आ जाए जी, ऑन अ कन्वेंशनल रोड इज़ द यू टर्न अलाउड। एक रोड होते हैं, एक मोटरवे, डुअल कैरिंग वे रोड, कन्वेंशनल रोड में फिर आगे दो आ जाते हैं, बिग कन्वेंशनल और स्मॉल कन्वेंशनल। अब बिग कन्वेंशनल कौन सा होता है? बिग कन्वेंशनल रोड वो होता है जिसमें दो से ज़्यादा रास्ते होते हैं, मसलन दो रास्ते जाने के और एक रास्ता आने का हो तो ये बिग कन्वेंशन होगा। अगर ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ दो हैं, एक आने का और एक जाने का, तो फिर उसका हार्ड शोल्डर ये होता है, ये जो पार्ट होता है ना, ये साइड से ये 1.5 मीटर से ज़्यादा हो, 1.5 मीटर से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि ये बिग कन्वेंशनल रोड है।
बिग कन्वेंशन रोड, एक स्मॉल कन्वेंशन, एक बिग कन्वेंशन, इनकी आगे डेफिनेशन भी अलग दोनों की होती हैं, बिग कौन सा और स्मॉल कौन सा। बिग की डेफिनेशन में आपको ये बताइए, बिग कन्वेंशन कौन सा होता है जिसमें दो दो या दो से ज़्यादा रास्ते हों आने जाने के, दो जाने के हों, एक आने का हो, या एक जाने का हो, दो आने के हों, या ये भी कन्वेंशन होता है। या दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर उसमें दो हैं, सिर्फ एक आने का और एक जाने का, तो उसका लाजिम ये है उसका हार्ड शोल्डर जो होता है, ये वाइट लाइन जो साइड वाली वाइट लाइन है इससे बाहर जो होता है ये हार्ड शोल्डर होता है, ये 1.5 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया उसकी हार्ड शोल्डर इसकी कन्वेंशन रोड की मैं आपको बता रहा हूँ बिग स्मॉल की डेफिनेशन। अब सवाल पे आ जाए जी, वो क्या कह रहा है जी, ऑन अ कन्वेंशन रोड इज़ इट ऑन अ कन्वेंशन इज़ द यू टर्न अलाउड, के उस पर कन्वेंशन रोड पे हम यू टर्न कर सकते हैं। ए में कहता नहीं जी, बी में कहता नो इट्स एब्सोल्युटली फॉरवर्ड, कि नहीं जी हरगिज़ नहीं, ये यहाँ पे मना है। सी में कहता यस ऑन द प्रॉपर प्लेस टू डू सो, कि जहाँ पे ये जगह बनी हो, यू टर्न करने की जगह जहाँ पे बनी हो तो वहाँ से हम कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये होता है इन रोड्स पे जहाँ पे यू टर्न होता है, जो एक साइन पीछे गुजरा है, जिस तरह ये साइन है, अब ये देखें, ये वो बता रहा है कि लेफ़्ट साइड पे जाना है, इसी तरह वो आगे भी वो मेन रोड पे इस तरह के साइन लगे होते हैं कि आप लेफ़्ट ले सकते हैं या राइट ले सकते हैं या आगे जा सकते हैं या यू टर्न ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है सी ऑप्शन देखें, यस ऑन द प्रॉपर प्लेस टू डू सो, जहाँ पे ये जगह बनी हुई है वहाँ पे हम कर सकते हैं, इसका ऑप्शन दुरुस्त होगा जी सी। अच्छा जी, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। इन ऑर्डर टू स्लो डाउन और अवॉइडिंग फटीग व्हाट शुड ड्राइवर डू। फटीग का मैंने आपको बताया था कि वो सुस्ती सी जो हो जाती है, वो कहता है कि इन ऑर्डर टू स्लो डाउन और अवॉइड फटीग व्हाट शुड डू, आपको सुस्ती दूर करने के लिए, एक नींद सी जो होती है उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में कहता है कीप द कार प्रॉपरली एयर्ड, कि अपनी जो कार है उसकी विंडो वगैरह खोल दो, आपका जो है ना वो अंदर हवा का क्रॉसिंग होती रहे, तो फिर ये भी सही है। तो दूसरे ऑप्शन में वो क्या कहता है, वो कहता है टर्न द हीटर ऑन, के हीटर को चला दो, हीटर ऑन कर दोगे तो भी आपकी जी सुस्ती दूर हो जाएगी, ये भी गलत है। सी में क्या कहते हैं, ऑलवेज कीप द टेम्परेचर इनसाइड द व्हीकल अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कि हमेशा अपनी गाड़ी में जो है ना वो टेम्परेचर को 25 से ज़्यादा रखो। अब इसमें देखो जी, नॉर्मली अगर तो सुस्ती हो तो हीट होगी तो भी बंदे को सुस्ती ज़्यादा होगी, एसी ज़्यादा ऑन कर दो तो भी नॉर्मली वो नींद का ज़्यादा असर होता है। वो कहता है जी आप कीप द कार प्रॉपरली एयर्ड, ये ऑप्शन के आप अपनी गाड़ी की विंडो वगैरह खोल दो, वो आगे क्रॉसिंग होती रहेगी, फ्रेश एयर अंदर आ जाएगी, तो आपका थोड़ा टेम्परेचर गाड़ी का इनसाइड का टेम्परेचर ठीक रहेगा। ऑप्शन ए इसका जी। आगे आ जाइए नंबर 9। अ ड्राइवर रिवाइजिंग पीरियडिकली द टायर में, अच्छा जी, वो कहता है कि ड्राइवर जो है उसको अपने टायर्स की, जो गाड़ी का टायर है उसकी कंडीशन को किस तरह चेक करना चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए, क्या उसका उस पर ख़ास तवज्जो करनी चाहिए या नहीं। अ ड्राइवर रिवाइजिंग पीरियडिकली द टायर में कैसे करना चाहिए। ऑप्शन ए में कह रहा है जी पास द आईटीवी, रोड वर्थनेस टेस्ट इजीली, ये यहाँ पे आईटीवी होता है इंस्पेक्शन के लिए कह लें इसको, होता है कि ये गाड़ियों की इंस्पेक्शन करता है। नॉर्मली इसमें ड्यूरेशन होता है कि कब आप अपनी गाड़ी को वहाँ पे लेके जाएं और चेक करवाएं सारा, उसके टायर वगैरह उसकी ब्रेक्स ये वो सारा वो टेक्निकल एक चेक करते हैं कि ये रोड पे चलने के काबिल हैं या नहीं, तो उसको आईटीवी कहते हैं। नीचे उसका दूसरा नाम भी है जी रोड वर्थनेस टेस्ट, रोड वर्थनेस भी सेंटर कहते हैं, और तीसरा एक एमओटी उसका कहते हैं। अच्छा, तो ऑप्शन बी में कहते हैं अवॉइड द व्हीकल मैकेनिकल फेलियर, डिटेक्ट द टायर वेयर एंड अवॉइड अ पॉसिबल ब्रस्ट। अच्छा जी, अवॉइड द व्हीकल मैकेनिकल फेलियर, कि आप अपनी वो अगर टायर को चेक करके क्या कर सकते हैं, आप अपने गाड़ी के मैकेनिकल फेलियर जो है ना वो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऊपर बात वो कर रहा है, जाहिर सी बात है वो टायर की बात कर रहा है। ड्राइवर रिवाइजिंग पीरियडिकली द टायर में, कि वो टायर जो हैं उसके उसको वो चेक करता रहेगा। आईटीवी तो उसने करवानी है, वो तो पहले जाहिर सी बात है वो तो होगी, उसका आगे जाके इसके 2-3 स्पेशल इसके एमसीक्यूज आते हैं जिसमें वो कौन सी गाड़ी को कितनी देर तक उसकी आईटीवी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, किस तरह का। तो चलो यहाँ पे हम सिर्फ इसी क्वेश्चन पे तवज्जो करते हैं।
अच्छा जी, तो ऑप्शन सी में वो कहता है जी डिटेक्ट टायर वेयर एंड अवॉइड द पॉसिबल ब्रश, कि जब आप अपना टायर चेक करते रहते हैं डिटेक्ट वो टायर को वेयर वेयर उसकी ये इसकी जो गुड्डी होती है जी टायर की, ये इस पे जो कट वगैरह बने होते हैं वो इसकी वो आपको पता चलता रहता है कि ये कम है, ये घिस गई है या सही है, किस हालत में है। तो एंड अवॉइड पॉसिबल ब्रश, आप टायर के जो है ना उसके फटने से जो बच सकते हैं अगर आप उसकी प्रॉपर उसको चेकअप करते रहते हैं, उसकी पीरियडिकली उसको रिवाइज करते रहते हैं। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त होगा जी। अच्छा जी, ये अब लास्ट 10 MCQs है, तो मेरे ख्याल से ये 10-10 वाला जो है ना ठीक रहेगा, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर वो थोड़ा लंबी वीडियो जाहिर सी बात है बोर करती है। तो अब देखते हैं अगर 10 वाला भी ना सही रहा तो इसमें भी थोड़ा सा कमी पेशी कोई 7-8 तक कर लेंगे। अच्छा, व्हाट टाइप्स ऑफ इंजरीज में बी रिड्यूस्ड बाय द प्रॉपर यूज़ ऑफ द हेड रेस्ट। अपना जो हेड रेस्ट है वो उसको व्हाट टाइप ऑफ इंजरी में बी रिड्यूस्ड, कि वो कौन सी इंजरी को कम करता है। व्हाट टाइप ऑफ इंजरीज में बी रिड्यूस मतलब कम करना। द प्रॉपर यूज़ ऑफ द हेड रेस्ट, जो ये सीट के पीछे जो हेड रेस्ट लगा होता है इसको सही इस्तेमाल से कौन सी इंजरी जो है ना वो आप इंजरी से बच सकते हैं। ऑप्शन ए में कहता है जी नन, इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ कंफर्ट, कहता है कि जी नहीं इसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ टेक लगाने के लिए, रेस्ट करने के लिए, मतलब आप आसानी के लिए है कि मुझे रेस्ट करवाया है सिर्फ ये। तो बी में कहता है जी नेक इंजरीज़, नेक इंजरीज़ मतलब गर्दन की इंजरीज़, इसके 2-3 और भी नाम है, एक नेक इंजरीज़ है, विप फ्लैश भी इसे कहते हैं, एक और है वो अभी मेरे जहन में नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो ये रिपीट होता जाएगा, उसमें फिर मैं आपको बता दूंगा। तो सी पे वो कहता है कि जी नन एज दैट इट इज़ अ डेकोरेटिव एलिमेंट, के वो कहता है कि नहीं ये कोई इंजरी वगैरह को नहीं बचाता, ये बस ऐसे ही खूबसूरती के लिए जो है ना वो बनाया हुआ है कि जी सीट के ऊपर ये अच्छा लगता है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या हुआ जी नेक इंजरी। व्हाट टाइप ऑफ इंजरीज में बी रिड्यूस्ड बाय द प्रॉपर यूज़ ऑफ हेड रेस्ट, हेड रेस्ट के प्रॉपर अच्छे तरीके से इस्तेमाल से आप कौन सी इंजरी से बच सकते हैं, नेक इंजरी से जी। तो ये ठीक है जी, ये 10 क्वेश्चन मेरे ख्याल से सही हैं, तो ये 11 से फिर हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट करेंगे। तो इसमें जो भी ये मेरी असल में पहली वीडियो है, तो जाहिर सी बात है इसमें एक तो कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। गलतियों से मुराद ये नहीं है कि ये क्वेश्चन में कोई गलतियां हो, वैसे कुछ मामला को समझाने में ये इस तरह की हो सकता है कोई किस तरह का सही ना समझा सका हो, तो कुछ और भी छोटे मोटे, तो कोशिश ये है कि अच्छे तरीके से समझा सकूं इसमें, फिर वो ज़ाहिर सी बात आहिस्ता आहिस्ता वो जब एक चीज़ चलती है तो वो सारी चीज़ें करेक्ट होने लगती हैं। तो जी किसी कोई अच्छी सजेशन हो या किसी क्वेश्चन का ना पता लगा हो, ना सही समझ लगी हो, उसमें कोई क्वेश्चन हो ऑप्शन का, तो वो प्लीज़ मुझे इसमें कमेंट कर दें या मुझे आप डायरेक्ट मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा फिर उसको तो करूँगा ही करूँगा, उसके अलावा फिर और भी मुझे आइडिया होगा कि किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में फिर हम करते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.